आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे आज हम कराने वाले हैं यूपी टेट एसएसटी का महत्वपूर्ण क्लास, जहां से परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। यहीं से हम लोग तो भीमबेटका की गुफाएं की खोज किस वर्ष हुई थी? 1955 और 56 में, 1957 एवं 58 में, या 1954-55, या 1953 एवं 54 में? तो इसका हो जाएगा 1957 एवं 58 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? बालाथल, खांडिया, धौलावीरा या मांडा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहा है कि जैन मंडल संस्थान को क्या कहा जाता है? अपिग्रह कहा जाता है, श्वेतांबर कहा जाता है, तीर्थ कहा जाता है, या बसादीस कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बसादीस कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? शुंग वंश ने, गुप्त वंश ने, शिशुनाग ने, या चोल ने? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुंग वंश। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि भारत में जिहादी प्रथा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गियासुद्दीन बलबन ने, या रजिया सुल्ताना ने? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गियासुद्दीन बलबन ने हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया? 1761 ईस्वी, 1761 या 1739 ईस्वी में, या 1628 ईस्वी में, या 1556 ईस्वी में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1556 ईस्वी में। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? पहला है बहादुर शाह जफर, दूसरा आदिल शाह, तीसरा है मान सिंह, चौथा है जय सिंह। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय सिंह। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? 1492 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, या 1857 ईस्वी को? तो इसका हो जाएगा 1498 ईस्वी में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत के नवाब सिराजुद्दीन दौला पारसी के युद्ध में किस वर्ष हारे थे? 1757 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में, 1755 ईस्वी में, या 1752 ईस्वी में? तो इसका हो जाएगा 1757 ईस्वी में, जून 23 जून 1757 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1921 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, या 1918 ईस्वी में, या 1919 ईस्वी में? तो इसका हो जाएगा 1916 ईस्वी में। ये किसके द्वारा किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, या राम गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि आकाश आकाश गंगा का आकार कैसा है? नियमित है, अनियमित है, सर्पिलाकार, या अंडाकार है? तो इसका हो जाएगा सर्पिलाकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? पृथ्वी का आंतरिक भाग, भूपर्पटी का बाह्य भाग, या कोर? चौथा हो गया मिंटोल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिंटोल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कर्क रेखा है 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 22.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश? तो इसका हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि
बोरिंग जल मंडल किससे जोड़ता है? हिंद महासागर और लावा सागर, अंटार्कटिका महासागर और प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर और अंटार्कटिका महासागर, या अंटार्कटिका महासागर एवं हडसन की खाड़ी। तो इसका हो जाएगा अंटार्कटिका महासागर और प्रशांत सागर को जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? चीन और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश और भारत एवं नेपाल को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत की लगभग कितने प्रतिशत किमी थल सीमा पड़ोसी देशों से छूती है? तो 20,233 या 7516 या 15,106 या 5,555। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15,106 किलोमीटर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, झारखंड में, असम में तथा राजस्थान में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा, सिंधु, कावेरी या ब्रह्मपुत्र। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि अगला सवाल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है? संचार हो गया, परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया या चीनी मिल हो गया। तो इसका हो जाएगा चीनी मिल हो गया, यह उद्योग है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप किया जाए घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल शुद्ध उत्पाद, राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि भारत की किस वर्ष पंचवर्षीय योजना अवधि मार्च 2027 में समाप्त हुई? 10वीं, 12वीं, 13वीं या 11वीं। तो इसका हो जाएगा 12वीं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि वर्ष 1969 ईस्वी में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 8, 15, 14 या 10। तो इसका हो जाएगा 14 हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि 200 के नोट में कितनी कोणीय ब्लीड लाइनें मौजूद हैं? 7 हैं, 4, 2 या 6। तो इसका हो जाएगा 4 लाइनें हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में किस प्रकार की सरकार हैं? राजतांत्रिक, संप्रदायवादी, संसदीय या अल्पतांत्रिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय हो गया, पर इसको पार्लियामेंट कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, या 26 नवंबर 1950 ईस्वी को, या 26 जनवरी 1947 ईस्वी को, या 26 नवंबर 1946 ईस्वी को। इसका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समापवर्ती सूची के अंतर्गत होता है? वन हो गया, पुलिस हो गया, व्यापार हो गया या रक्षा हो गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।